69th बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करना है तो आप इस संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं। इस संस्था का नाम है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो है हमने ज्योग्राफी ऑफ बिहार का सिलेबस बतलाया है और ज्योग्राफी ऑफ बिहार के सिलेबस को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकेंड चैप्टर है फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, फोर्थ चैप्टर ड्रेनेज ऑफ बिहार जिसमें कि आपको रिवर्स, लेक्स और वाटरफॉल्स बतलाया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर साथ ही साथ सॉइल्स ऑफ बिहार और इधर आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के तरफ आते हैं तो इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑफ बिहार मीन्स बिहार में एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्सेज अर्थात खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन अर्थात पॉपुलेशन ऑफ बिहार मीन्स बिहार की जनसंख्या और लास्ट जो चैप्टर रखा गया है ट्रांसपोर्ट अर्थात बिहार में परिवहन। दोस्तों तो इस तरह से हमने बिहार ज्योग्राफी ऑफ बिहार के सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आगे आते हैं तो आगे यहाँ देखिए क्लाइमेट ऑफ बिहार। क्लाइमेट ऑफ बिहार में हम लोग क्या क्या देखेंगे तो एक देखेंगे सीजन्स ऑफ बिहार, उसके बाद बिहार में फ्लड और बिहार में ड्रॉट, यहाँ पर सॉइल्स इन बिहार और फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्स के ही चैप्टर में हम लोग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व देखेंगे। दोस्तों आप लोग को पता होगा ही कि बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क्स है वह पश्चिमी चंपारण जिला में है और वह ऑलरेडी टाइगर रिजर्व भी है। अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में क्या तो बिहार साइज एंड लोकेशन। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है और बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार कहाँ स्थित है तो उत्तर पूर्व में स्थित है। साथ ही साथ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 13वां सबसे बड़ा राज्य बन गया था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो पुनः बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य बन गया। और अगर बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान तीसरा है। नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी है कि बिहार का कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार तो 10,40,99,452 जो भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है। अब अगला आते हैं तो भारत का जिस तरह से हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं उसी तरह से बिहार का अक्षांशीय विस्तार। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मेन समस्या होता है बिहार का अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को याद करने के लिए। तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो झारखंड से होकर गुजरती है और कर्क रेखा मीन्स 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री के ऊपर होगा बिहार, तो कहाँ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 27 डिग्री हो जाएगा। तो इस
इस तरह से 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में बिहार का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और कहाँ, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है, इसलिए बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा, सिंपल सी बात है। और इसका देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार को याद कैसे रखेंगे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अब उसके बाद पूर्व की ओर बिहार है, तो 82.5 के बाद क्या होगा, 83 होगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 83 5 88 होगा, जो कि बिहार का देशांतरीय विस्तार होगा।